रावण को क्यों करना पड़ा था अपने ही जीजा का वध? इस स्टोरी के बारे में आज जानते हैं। इस सत्य सत्य पर आधारित इस कथन के बारे में जानते हैं। जो सूर्पनखा थी वही बनी रावण की मौत का कारण। इसके पीछे क्या है कहानी, आइए मेरे साथ देखते हैं। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। आज मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने ऐसे रोचक तथ्य जो कि हमें हमारे पुराणों में से जानने के लिए मिलते हैं। जो रावण था वो विश्व विजय जब करने के लिए निकला था तो उसने सूर्पनखा के पति का भी वध कर दिया था, क्योंकि उसने सभी को मार गिराया था। जब उसका युद्ध हो रहा था तो जो सूर्पनखा का पति था वो एक राक्षस था, और जो सूर्पनखा थी उसने अपनी मर्जी से उससे स्वयंवर करके शादी की थी, और वो रावण को मारना चाहता था। तो रावण ने फिर उसका वध कर दिया। जब वो घर पर आता है तो सूर्पनखा पूछती है कि भैया आपने मुझे विधवा कर दिया, आपने मेरे पति का वध कर दिया। तब रावण उसको जवाब देता है कि बहन, जब मैं युद्ध क्षेत्र में जाता हूँ तो मेरे लिए सामने आने वाला हर व्यक्ति मेरा शत्रु होता है, वहां पर मैं कोई भी रिश्ते को नहीं देखता हूँ। जब वो फिर सूर्पनखा वहां से चली जाती है, और वहां से जाने के बाद फिर वो इस प्रतिशोध में जलने लगती है कि मेरे भाई ने मेरे पति का वध किया, मुझे बदला लेना है। फिर सूर्पनखा जब वन में घूमती रहती है, क्योंकि जो रावण था इसने अपनी बहन को और इसके दो भाई, जो कि इसके मौसेरे भाई थे, जिसका नाम था खर और दूषण, इन दोनों के साथ में इनकी निगरानी में इसको वन में छोड़ दिया था, क्योंकि वो विधवा हो गई थी। और उसके बाद जब वो वन में घूम रही थी तो उसकी नजर राम पर पड़ती है, क्योंकि राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और 14 वर्ष के वनवास में जब वो वहां पे था अपनी पत्नी सीता सहित और अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वो वनवास काट रहे थे, तो उस समय जो वो सूर्पनखा थी उसने वो मोहित हो जाती है श्री राम भगवान पर, और जब श्री राम भगवान से शादी का प्रस्ताव रखती है तो राम भगवान कहते हैं कि माफ कीजिए, मेरी तो शादी हो चुकी है। और फिर वो उनके छोटे भाई जो थे लक्ष्मण, उनसे शादी का प्रस्ताव रखती है, वो भी मना कर देते हैं। फिर जब इस चीज में वो गुस्सा होकर फिर वो अपनी जो उसकी पत्नी है सीता मैया उस पे झपट पड़ती है, जो सूर्पनखा होती है वो सीता मैया पे आक्रमण करती है एक तरीके से। तो तभी लक्ष्मण उनको वाण से उनकी नाक को काट देते हैं, और इस प्रतिशोध में वो फिर वापस अपने भाई के पास रावण के पास जाती है, और उसके मन में तो बदले की भावना थी, तो उसने अपने भाई को बातें बड़ा चढ़ाकर बताई, और इसी कारण से जो रावण थे वो सीता मैया को हर लाए, क्योंकि लक्ष्मण ने उनकी बहन की नाक काटी थी, और इसीलिए उन्होंने सीता मैया को हर लिया। और सीता मैया को हरने के बाद उनका दोनों का भीषण युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध में रावण की पराजय होती है और श्री राम भगवान की विजय होती है। जब रावण का पूरा कुल नाश हो जाता है, शूर्पनखा उस समय भी जीवित रहती है। जब सीता मैया अपने घर चली जाती है तब एक धोबी के वेश में आए व्यक्ति जो सीता मैया पर आरोप लगाते हैं, और जिनके कारण मैया को दोबारा से वनवास काटना पड़ता है, दोबारा से वन में जाना पड़ता है। जबकि वो गर्भवती थी, उनके पेट में लव और कुश पल रहे थे। तो उस समय भी सूर्पनखा जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हें वन मिला। जब सीता मैया ने कहा था कि मेरे पति मेरे लिए परमेश्वर है, भले ही किसी की गलती की वजह से या किसी भी वजह से मुझे वन झेलना पड़ रहा है, वन में रहना पड़ रहा है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस बात का सूर्पनखा को, क्योंकि सूर्पनखा ने तो एक छोटी सी प्रतिशोध की अग्नि में अपने भाई का कुल समाप्त करा दिया था, तो जब मैया कहती है कि तुमने तो एक छोटी सी अग्नि में, प्रतिशोध की अग्नि में अपने भाई का कुल नाश करा दिया, और इस क्रोध का क्या करोगी, तो इससे वो क्रोधित होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद वो जो सूर्पनखा थी और उसकी एक सौतेली बहन थी, उन दोनों का, सौतेली बहन का नाम था कुंभी, उन दोनों का शव समुद्र किनारे मिला था। उनकी मृत्यु हुई थी वो आज भी रहस्यमय बनी हुई है। तो एक ऐसी कहानी मैंने आपको जो तथ्यों से निकल कर आई है, ये आपको सुनाई है कि रावण का जो लड़ाई हुई थी, जो भी युद्ध हुआ था रावण और राम भगवान के बीच में, जिसका कारण थी सूर्पनखा। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसे ही एक रोचक तथ्य के साथ।